हेलो गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरजेक्शन। देखिए, इंटरजेक्शन जो पार्ट है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड नाउन, प्रोनाउन। ये कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया था, प्ले लिस्ट भी बना दी गई है पार्ट ऑफ स्पीच की। आई थिंक आपने नाउन प्रोनाउन की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। एडवर्ब भी हमने क्लियर कर दिया, वर्ब भी हमने पढ़ा दिया आपको, यानी कि सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बचा हुआ था इंटरजेक्शन, कंजेक्शन बचा हुआ है, प्रीपोजिशन तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही रखा है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा गाइज इंटरजेक्शन। अब देखिए, इंटरजेक्शन भी बहुत ही विशेष टॉपिक होता है, क्योंकि देखिए अगर हम डेली रूटीन में कहीं कुछ बातें कर रहे हैं या कुछ भी हम वार्तालाप दिनचर्या में कुछ कर रहे हैं, तो जो हमारे अंदर से फीलिंग आती है, या तो वो फीलिंग शोक का हो सकता है, खुशियों का हो सकता है, या तो हम जब किसी को बधाई देते हैं, वो सारी चीजें किसमें आता है पता है क्या? विस्मय बोध, यानी कि इंटरजेक्शन आपका होता है। मान लीजिए आपने सुना, कहने का मतलब ये है हमारा कि जो इसमें हम अंदर से जो हमारी फीलिंग आती है, या तो हम किसी से घृणा करते हैं, या तो किसी को हम शाबाशी देते हैं, या तो हम जैसे कहते हैं ना छी छी, यानी बहुत सारे इंटरजेक्शन का मतलब। अगर आपको इंटरजेक्शन का प्रयोग नहीं पता है ना, तो आप स्पोकन में बेस्ट नहीं बन सकते। यू नो दैट वाई? क्योंकि जानते हैं ये ऐसा वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें बोलना आना चाहिए। अब कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है। अब बोलने से ज्यादा हमें लिखना आना चाहिए। आपको पता है जो एक्स, ये आप इंटरजेक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगता है, ऐसे ऐसे रहता है, समझ रहे ना? तो ये जो आई देख रहे हैं ना, आई उल्टा, जैसे आप ऐसे करते हैं तो ये आई का उल्टा होता है, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, ये लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप मान लीजिए ये ऐसा कहीं सेंटेंस आया और आपने ये सिंबल को नहीं लगाया ना, तो आपकी गलत हो जाएगा, आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अनिवार्य होता है। तो मैंने लिखा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, जो विस्मय बोधक है, एक शब्द होता है। फिर से ध्यान से देखिए, डेफिनेशन के साथ साथ आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए गाइस, तभी मजा आता है पढ़ने का। तो मैंने लिखा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, जो एक इंटरजेक्शन विस्मय बोधक होता है, एक ऐसा शब्द है विच, जो कि एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करता है, बताता है, विच एक्सप्रेसेस, जो कि बताता है, सम हिडन फीलिंग, कुछ छिपी हुई यादों को, फीलिंग को, जो महसूस करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और जॉय या सारो, खुशियां भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है। यानी ये जो फीलिंग होती है ना, ये अंदर से अचानक आती है, अचानक। समझ रहे हैं? अचानक मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके दोस्त का फोन आया, अभी आपने अपने दोस्त से मिला, ध्यान से सुनना स्टोरी को। आपने अभी अपने दोस्त से मिला, बोले हाँ मिले। उसके बाद दोस्त आपका गया, मान लीजिए खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट, और हॉस्पिटल पहुंच गया। अब आपके पास फोन आया, भाई अरे आपके दोस्त का एक्सीडेंट, आप कैसे, अरे क्या बात कर रहे हो तुम? जैसा मैं बोला, अरे आप कहते ना, अरे क्या बात करो, जो आपने यहाँ पे अरे का यूज किया ना, यही तो है आपका इंटरजेक्शन। क्यों? आप शॉक रह गए, सरप्राइज रह गए आप ना, कि अभी तो मिलके आया था मैं उससे, अभी तो मिलके जा ही रहा था, वो एक्सीडेंट हो गया उसको। तो ये सी घटनाएं, ऐसी घटनाएं, मान लो एक गरीब इंसान था, ठीक है, अब वो अचानक रातों रात सुपरस्टार हो गया किसी, मान लो जैसे एक आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका, रेणु मंडल शायद ना। तो आपने सुना तो लोग काफी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो रातों रात स्टार बन गए, सुपरस्टार ही बन गए ना भाई, गाना उसका वायरल हो गया, काम बन गया उसका। तो वही होता है ना, उसको ऐसी कोई न्यूज हम सुनते हैं, जब जो हमारी हिडन फीलिंग होती है ना, बाहर आती है, वहां पे हम शाबाश बोलते हैं, वेल डन बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो मैं जितनी भी चीजें हैं सब वन बाई वन आपको सारी चीज समझाता हूँ, ठीक है? तो वह शब्द जो किसी हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करे, वह इंटरजेक्शन कहलाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो इंटरजेक्शन होता है ना, ये सर किसी फीलिंग को बताता है, हिडन फीलिंग को बताता है, जो कि अचानक उत्पन्न होती है, अचानक हम सोचे बैठे नहीं होते, अचानक जो मुंह से निकल जाती है, वही हमारा इंटरजेक्शन होता है। अरे क्या बात कर रहा, तो बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत, अरे क्या वो, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें, बहुत सारी चीजें। तो याद रखना गाइस, जैसे कोई पास हो जाए, वाह सब बास बेटा सब बास, तो जब सब बास हमने बोला, हमने अरे बोला, हमने हेलो बोला, तो ये सब चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, ये सब हमारी किस कैटेगरी में आती हैं, इंटरजेक्शन कैटेगरी में आती हैं। ठीक है ना गाइज, इस बात को आप नोट करिएगा। जैसे मैं स्क्रीन पे भी कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे फोटो देख रहे हैं ना आप, इसमें देख रहे, यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती है। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि कितनी चीजें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें कुछ ज्यादा विशेष समझने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं, छोटी सी चीजें हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें आना चाहिए। ठीक है ना? इतना आपका हो गया ना गाइस। चलिए मैं अब आपकी स्क्रीन पे दूसरी टॉपिक आता है, जिसमें सारी चीज लिखा हुआ आएगा, हम समझते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इतनी सारी चीजें हैं। देखिए मैंने आपके सामने लिखा है
टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, दुख प्रकट करने के लिए भी आते हैं, शोक प्रकट करने के लिए, उत्साह प्रकट करने के लिए, गलती प्रकट करने के लिए, ध्यान प्रकट करने के लिए, सहमति प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने, यानी आपने देखा ये सारी चीजें, आपने देखा दुख है, सुख है, उत्साह को समझते हैं। मान लो किसी को हम बधाई, कैंग्रेचुलेशन, तो ये क्या होगा, उत्साह है, उत्साह एक खुशी प्रकार का उत्साह है ना, अपने किसी को बधाई देते हैं या कहते ओह डी अरे नहीं प्यारे, तो सारी चीजें याद रखना। और दुख प्रकट करने आपको पता है ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा सारी चीजें हम यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा टू एक्सप्रेस ग्रीफ, टू एक्सप्रेस सॉरो, टू एक्सप्रेस एंथुसियम, टू एक्सप्रेस मिस्टेक, तो सारी चीजें आपके सामने लिखा है। आपको ये समझना है कि हम इंटरजेक्शन का यूज कब करेंगे। जैसे अब आपको लिखना पड़ेगा किसी को बधाई देना, जैसे मान लो हम चैटिंग करें व्हाट्सएप पे, ठीक है, अब आपने हमको बोला कैंग्रेचुलेशन सर, तो आप ये चीज भूल जाते हैं कि हमको एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना है, जो कि कैसे होता है, जो कि इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज आप भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जब भी हम अपने अंदर की हिडन फीलिंग को जगाएंगे, बोलेंगे, वहां पे हम यानी कि एक्सक्लेमेशन का चिन्ह नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम जो चीज बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, या तो शोक हो, वहां पे हम जैसे हम मान लो कहते हैं कुछ चीज हमें सुन के बोल रहे, जैसे हम कहते हैं साउंड्स बैड, तो ये भी प्रकार हमारा क्या हो सकता है कि शोक बता रहे ना, कहते ना अरे यार मेरे यार पड़ोसी की डेथ हो गई, तुम कहते साउंड्स बैड। साउंड्स बैड का मतलब ये होता है कि सुनकर बुरा लगा। मान लीजिए कोई चीज आपको सुन के अच्छी लगी, वहां पे आप बोलते हैं साउंड्स गुड, तो साउंड्स गुड का मतलब ये होता है कि आपको चीज अच्छी लगी, वहां पे आप एक चीज का प्रयोग करेंगे जो कि एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। ये चीज याद रखना। मान लीजिए किसी को शाबाशी देते हैं तो वेल डन माय डियर माय डॉर्लिंग, तो जो चीजें होता है ना वेल डन, अब आपने उसको शाबाशी दिया तो आपको पता होना चाहिए ये चीज कि हमें एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना। जैसे समझते हैं जॉय के लिए हम कहते हैं हुर्रा, हुर्रा का मतलब खुशियां, हुर्रा आई हैव वोन द मैच, हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। आपने हुर्रा का मतलब समझिए, हुर्रा का तब हम बोलेंगे आहा, जैसे कहते हैं ना आहा मैं तो जीत गया, मैं तो पास हो गया, तो हुर्रा, ये याद रखना। ऐसे चिड़िया उड़ रहे हुर्रे हुर्रे वाले, जैसे हम चिड़ियों पक्षी उड़ाते हैं, ऐसा नहीं। हुर्रा का मतलब होता है कि हम अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, समझ रहे ना। जैसे मान लो आपको अपने दोस्त को बताना है कि दोस्त आई एम पास द एग्जामिनेशन, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, या मैंने एग्जाम पास कर लिया है, आप वहां पे लिखेंगे हुर्रा, हुर्रा आई हैव पास, ठीक है, याद रखना इस चीज को। फिर जैसे ग्रेट है, ग्रेट वर्क, ग्रेट कहते हैं वाओ, वाओ ऐसे मुंह बना लेते ना, वाओ, ये भी क्या है, हम कहते वाह 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 मजा आ गया वाओ, तो ये भी क्या है, जॉय बता रहे हैं। थैंक्स, देखो मैंने कहा थैंक यू, थैंक्स, ये भी क्या, धन्यवाद, ये भी हम फीलिंग बताते हैं। वेल डन, वंडरफुल एक्सेट्रा, तो सारी चीजें आपको याद रखना है। जब भी हम किसी को कुछ करेंगे वंडरफुल, ऐसे कोई चीज देख के जो हमें आश्चर्य सा लगे, वहां पे हम बोलते हैं ना वंडरफुल, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर हमारा है ग्रीफ, ओ माय गॉड, जैसे मान लीजिए आपके चुभ गया कांटा, कांटा लग गया, आप कहीं गिर गए तो ओ माय गॉड लग गया चोट, तो समझ रहे ना। तो ये चीजें हमारे क्या, ओ माय गॉड का मतलब ये है ए मेरे भगवान, अरे भगवान क्या हो गया ना, ऐसी सारी चीज भगवान से व्यक्त करते हैं। सो सॉरी, ओह नो, अब सो सॉरी मतलब आपको पता है कि माफी चाहता हूं, यहाँ पे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। नो 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 नो, ओह नो, अरे क्या हो गया, समझ रहे हैं। हाउ सैड, कितनी दुख की बात है, कितनी दुख, जैसे आपने कहा यार मेरा डॉगी बहुत बीमार है यार, कहते कितनी दुख की बात है, तो आपने बोला ना, फीलिंग बताया ना आपने, यही तो फीलिंग हमारी है गाइज, याद रखना। तो हाउ सैड एक्सेट्रा। पार्टी का मतलब अलगाव, जब हम किसी को विदाई करते हैं तो वहां पे हम फायरवेल का यूज करते हैं, ये चीज याद रखना। सरप्राइज, सरप्राइज, ओह व्हाट हाउ इंडी, अब ये कहते हैं सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाओ कुछ, ओह नो, ओहो बस यही हो गया ना, अरे क्या बात कर रहा तू, यही करना, ओह व्हाट आर यू टॉकिंग, तो ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी गाइज, ये हमारा सरप्राइज हो गया। फिर वॉच, कितना सुंदर, जैसे कहते हैं हाउ कैसे, इन क्या वास्तव में, जैसे आप कहते हैं ना अरे जो मेरे पड़ोसी रहता था ना वो यार आईएएस पीसी आईएएस बन गया, क्या बात कर रहा तू, कहते क्या बात कर रहा तू, यही से तो वास्तव में बन गया, यस हाँ वास्तव बन गया, यही चीजें तो है गाइज, इसी चीज का प्रयोग करते हैं, बाकी चीजें लिखो मिस्टेक का नो। और अच्छा आप जब कभी इंटरनेट चलाते हैं उसमें कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, अगर वो गूगल हमको नहीं बता पाता, वहां पे लिखा है ऑप्स, ऑप्स का मतलब ये होता है कि मैं माफी चाहता हूँ, यानी जो चीज देखिए, जैसे हम कोई गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो भी ऐसा नहीं उसके पास रखा रहता है, ये हम सोचते हैं ना उसके पास रखा दे दे, नहीं वो भी सर्च करता है, क्या करता है सर्च, जैसे अगर आपने डाला कि इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन सर्च करता, जितने भी पाता आपके सामने देता, नहीं पाता तो वहां पे वो मिस्टेक खुद ही अपनी गलती मान लेता है, समझ रहे होंगे। ये ऑप्स सॉरी एक्सेट्रा सारी चीज याद रखना। कौन अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, ब्रेवो का मतलब बहादुर, ब्रेवो वेल डन, तो श्योर प्लीज ट्रू, तो याद रखना
प्लीज भी किस में आता है, हम तो प्लीज ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हमें प्लीज भी बोलना है तो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना चाहिए, समझ रहे। लेकिन हम नहीं बस प्लीज लिख दिया हो गया छुट्टी, तो सारी चीज याद रखना है। हमारा कहने का मतलब ये है कि इंटरजेक्शन जो होता है ये दुख, शोक, उत्साह, खुशियां व्यक्त करने के लिए ही होता है। आपके अंदर दुख है, अगर किसी दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लिखिए। देखिए अब ऐसा नहीं कि आपने बोला प्लीज एक्सक्लेमेशन चिन्ह, ऐसा नहीं, बोलने पे नहीं यूज होता है, सिर्फ जब हम कहीं लिखते हैं ना तब इस चीज का हम यूज करते हैं। इस चीज को भी याद रखना, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोला एक्सप्लेनेशन, हमने कुछ बोला, मैंने बोला ब्रेवो एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं बोला जाता। एटीसी का मतलब एक्स्ट्रा, ट्रू 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 का मतलब क्या सच में, तो याद रखना सारी चीजें। तो ये तो आपने देखा इतनी सारी चीजें, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके हिडन फीलिंग को जगाता है, आप हिडन फीलिंग के बारे में बताता है। तो याद रखना, जब भी किसी को कांग्रेचुलेशन करना है, किसी को बधाई देता है, मान लो किसी को आपने पिक पे कमेंट किया, सुनो आपने फेसबुक पे किया या किसी ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा, आपने कहा वाओ सर सुपर, तो वहां पे आप लगा देना चाहिए ना, क्योंकि आप वहां पे क्या फीलिंग बता रहे हैं ना गाइस, क्योंकि इंटरजेक्शन में तो आता सारी चीजें, और किसी भी टेंशन नहीं आता, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के इंटरजेक्शन में ये चीज है कि आप दुख, शोक, सारी चीजें उसमें व्यक्त कर सकते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई। इसीलिए जब भी कोई, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगा रखा, फेसबुक पे कोई स्टेटस, कहीं भी कुछ चीज देखते हैं, आप कहते हैं ना वो सर सुपर वंडर, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाना चाहिए। ये बात आई होप ये चीज आप समझ गए हैं। तो ये सारी चीज क्लियर है गाइस, अब इसमें कोई भी चीज नहीं है। बाकी मैं कुछ चीजें स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे जितनी भी चीजें आएंगी उसको आप नोट करिएगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, बाकी जितनी भी चीजें मैं स्क्रीन पे, और आपसे एक चीज बोला गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक तो देते जाइएगा। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा है, वो हमारा होगा आर्टिकल का। एन, जैसे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द का प्रयोग कहाँ करें कहाँ ना करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं जब भी, यानी कि कल टॉपिक जो बनेगी आर्टिकल पे रहेगा, पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना गाइस, इसका इतने जितने भी पढ़ाई गई हैं ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें बोलना है तो हमको एक्सप्लेनेशन का चिन्ह लगाना है, चाहे दुख हो चाहे शोक, मैं कई बार रिपीट कर चुका है, आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइज अब बहुत सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो आप लास्ट में जो भी चीजें आएंगी उसको आप नोट करते चलिएगा, उसको समझिए। और डिस्क्रिप्शन, जब भी मेरी वीडियो देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन जब चेक करेंगे वहां पे हिंदी इंग्लिश बहुत सारी चीजें और भी दी होती है, यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें वहां पे बताई गई होती है, इस चीज को आप नोट करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है गाइज, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज।